कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी के बुक में प्रश्नावली 8.2 इसमें चौथा क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला साइन ए प्लस बी इक्वल साइन ए प्लस साइन बी। तो एंगल ए और एंगल बी का साइन अलग अलग मान निकालेंगे तो ये अलग अलग मान आएगा और इन दोनों एंगल को जोड़ने पर ये एंगल जो है बड़ा मान प्राप्त करेगा। तो इस तरह दोनों मान बराबर नहीं होंगे, इसमें जो है ये बराबर नहीं होगा तो ये असत्य है। क्या है? असत्य है। अब इस चीज़ को हम स्पष्ट कैसे करेंगे? तो ए और बी दो अलग अलग एंगल है, तो हम कोई एंगल इसको मान लेते हैं, माना एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो जब इसमें मान रखेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, ए और बी का मान 60 और 30 90 हो जाएगा। तो हम देखते हैं ये इसके बराबर होता है कि नहीं। ए के स्थान पर क्या रखा जाएगा 60 और बी के स्थान पे क्या रखा जाएगा 30। तो साइन 90 का मान 1 होता है इधर और साइन 60 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2। अब इसमें √3 का मान 1.73/2 प्लस 1/2। तो इधर जब मान आएगा 1 और 1 2.73/2 तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 3 6 1 बचा 2 6 12 2 5 10, यानी इधर 1 है इधर 1.365। मतलब ये अलग अलग जोड़ने पर इधर वाला मान बड़ा हो जाएगा, इधर वाला कम है। तो ऐसी स्थिति में दोनों मान बराबर ना होने के कारण पहला विकल्प असत्य हो गया। अब आते हैं हम दूसरा प्रश्न, इसी प्रश्न का चौथा दिया गया है, सत्य है कि असत्य। तो इसमें लिखा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो ये सत्य है। अब इसको हम स्पष्ट करेंगे, इसका कारण जो है देखिए क्यों सत्य है। क्योंकि हमको ये पता है साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। तो अगर 0 डिग्री था पहले कोण को बढ़ाया गया तो इसका मान भी बढ़ गया है। और फिर साइन 90 का मान क्या होता है 1, 30 डिग्री से हमने बढ़ा के 90 कर दिया तो इसका मान 1/2 से 1, अर्थात थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ेगा। इसलिए इनका कथन कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो यह सत्य है। इसको हम चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे अगर समकोण त्रिभुज लिया जाए और थीटा यहाँ हो तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो अगर हम थीटा को बड़ा करेंगे तो इसका लंब बड़ा होगा, जैसे जैसे कोण बढ़ाते जाएंगे लंब की लंबाई बड़ी होती जाएगी। तो यानी कि जब ये लंब बढ़ेगा, अंश में मान की वृद्धि करते हैं, तो कर्ण अगर उतना ही है, फिक्स राशि है, तो यानी कि मान भी हमको अधिक प्राप्त होगा। लंब अगर मान लीजिए 4 है और कर्ण मान लीजिए 5 है, तो 5 से 4 में भाग देंगे तो 0.8 आएगा। लेकिन 4 से बढ़ा करके हम 8 कर देते हैं और ये 8 है तो आप मान लीजिए 8 कर देते हैं और इसमें
ये 5 है तो इसको अगर 5 कर देते हैं तो 5 5 कट करके 1 आएगा। यानी कि जैसे जैसे लंब हमारा बढ़ता जाएगा साइन थीटा का मान बढ़ेगा, और ये लंब बढ़ेगा कब? कोण बढ़ाने पर। इसका मतलब कोण बढ़ता जाएगा तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती जाती है। तो चित्र से भी स्पष्ट हो जाता है, और दिए गए कोण 0 से 30 हुआ तो मान अधिक हो गया, 30 से 90 हुआ तो मान अधिक हो गया। इसका मतलब थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा साइन थीटा भी बढ़ेगा। तो यह बात सत्य है। अब जो है अगला क्वेश्चन, तीसरा पार्ट इनका है, थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो हम जानते हैं कास 0 का मान 1 होता है, और अगर कोण को बढ़ा दें कास 90 तो कास 90 का मान 0। यानी अगर कोण को बढ़ाते हैं तो मान घट रहा है, और इसमें कहता है कि कोण को बढ़ाएंगे, थीटा में वृद्धि करेंगे तो कास का मान भी बढ़ेगा। तो ऐसा ये नहीं हो रहा है, क्योंकि कोण बढ़ाने पे मान कम हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये असत्य है। तो इसको चित्र से भी हम समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे थीटा है तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण ए बी सी। तो कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो मान लीजिए हम कोण 0 कर देते हैं, तो यहाँ पे कास 0 बराबर आधार बटे कर्ण, तो थीटा 0 हो गया। तो ये कर्ण इसी पे आ करके उतना ही लंबा होगा जितना आधार है, तो यानी ए बी बटा ए बी यानी 1। कास 0 का मान 1 हो गया। अगर इसको हम 90 कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा आधार खत्म हो करके ये पूरे की पूरी लाइन 90 होने पे स्ट्रेट हो जाएगी। तो लंब की लंबाई और कर्ण दोनों यानी कि ये सट जाएगा, और आधार बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आधार यानी कि इसमें 0 हो जाएगा, और 0 में कर्ण से भाग देंगे तो 0 उत्तर आएगा। यानी कि अगर कोण बढ़ाएंगे तो आधार छोटा होता जाएगा। अगर ये एंगल बढ़ा दें तो यहाँ पे लंब डालना पड़ेगा, तो आधार कम होगा। तो जब आधार कम होगा तो ये कम होता जाएगा, अंश की वैल्यू कम होती जाएगी, तो वैल्यू भी कम आती जाएगी। इसीलिए कोण को बढ़ाने पे इसका मान कास थीटा का घटता जाएगा, और इसमें लिखा हुआ वृद्धि होती है, अतः असत्य है। फिर जो है यानी कि कोण से ज़्यादा हम क्लियर कर सकते हैं। कास 0 का मान 1 और कास 90 का मान 0। अगर कोण को बढ़ाया गया तो मान घटेगा, न कि बढ़ेगा। इसमें लिख रहे हैं कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो यह बात असत्य है। फिर चौथा क्वेश्चन है, चौथा पार्ट इसमें है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। तो हम पारी पारी मान रख करके इनके कारणों का पता लगाते हैं। यह बात असत्य है, यह असत्य है। तो इसके कारण का हम पता लगाने के लिए थीटा का मान 0 कर दें, थीटा का मान 30 कर दें, थीटा का मान 45 कर दें, थीटा का मान 90 कर दें। तो सभी मानों पे देखते हैं बराबर आता है कि नहीं। तो पहले 0 पर
हम देखते हैं तो साइन 0 इधर कर दिया, कास 0 इधर। साइन 0 का मान 0 होता है, कास 0 का मान 1, तो ये बराबर नहीं है। ये कह रहे हैं सभी मानों पर बराबर है। अगर हम थीटा का मान 45 कर दें तो साइन 45 बराबर कास 45, और साइन 45 का मान 1/√2, कास 45 का 1/√2। तो केवल 45 अंश पे ये बराबर हुआ, 0 पे बराबर नहीं हुआ। अब अगर हम थीटा बराबर 90 रख दें तो इधर होगा साइन 90 बराबर इधर होगा कास 90। साइन 90 का मान होता है 1, कास 90 का 0, तो ये भी नहीं बराबर हुआ। तो यानी कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा नहीं हो पाया है, अतः यह कथन असत्य है। फिर आगे जो है 5वां पार्ट इसमें दिया गया है कि a बराबर 0 डिग्री पर काट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। चूंकि काट a के मान पर 0 कर दें, इसका मान अनंत आता है और अनंत कोई परिभाषित संख्या नहीं है, तो ये जो है इसलिए यह कथन सत्य है, क्योंकि ये अपरिभाषित मान है। अपरिभाषित मान होने के कारण ये जो है परिभाषित नहीं है, इसलिए सत्य है। और ऐसा क्यों होता है, इसमें अगर यहाँ हम थीटा मान लें समकोण त्रिभुज ABC में, तो ये लंब बनेगा, ये कर्ण और ये आधार। तो अगर हम थीटा को 0 कर दें, यानी कि AB ये जो आधार है थीटा को 0 कर दें, तो ये कर्ण 0 डिग्री बनाता हुआ ऐसे गिरते 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 इसी पे, इसको कम करें कम करें कम करते करते तो ये कर्ण इसी पे आकर के पड़ जाएगा, अर्थात ये लंब कम होते होते लंब का मान 0 हो जाएगा। तो 0 थीटा बराबर 0 डिग्री पर लंब का मान 0, और आधार जो है AB के बराबर ही होगा, और कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, तो आधार माने AB और लंब माने 0। तो 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड करने पर परिभाषित मान नहीं प्राप्त होता है, अपरिभाषित मान आता है। तो यही कारण है कि यह सत्य है, क्योंकि परिभाषित नहीं है लिखा है, तो इसलिए यह सत्य है। तो इस तरह हम देखते हैं इसमें 5 विकल्प के तौर पे सत्य असत्य हमको चयन करना था। तो पहला जो है साइन A प्लस बी इक्वल साइन A प्लस साइन बी, ये हमने कोण रख करके A और B दोनों तरफ सिद्ध किया है कि दोनों तरफ मान बराबर नहीं होता है, और ये बराबर दिखाए हैं, इसलिए असत्य है। दूसरा, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा वृद्धि होती है, तो कई कोण को अलग अलग बढ़ाते जाएं तो मान बढ़ता जाता है, तो इसलिए इनका कथन सत्य है। फिर जो है चौथा क्वेश्चन है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कास थीटा में भी वृद्धि होगी, लेकिन अगर कोण में बढ़ाते हैं तो इसका मान छोटा हो जाता है, इसलिए यह कथन असत्य है। फिर जो है चौथा क्वेश्चन है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो यह असत्य है, क्योंकि थीटा बराबर केवल 45 अंश पर ऐसा होता है कि दोनों मान बराबर होते हैं, बाकी के सभी मानों पर कोण का मान रखेंगे तो ये बराबर कभी नहीं होता है, केवल 45 को छोड़कर, इसलिए सभी मानों पे ये कह रहे हैं, इसलिए ये असत्य है। फिर ये 5वां क्वेश्चन है, a बराबर 0 पर कॉट A परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 0 डिग्री पर लंब की लंबाई 0 हो जाती है, और इसमें कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है, यानी लंब यानी 0 से भाग देना होगा, तो कोई निश्चित मान प्राप्त नहीं होगा, ये अपरिभाषित मान है, इसलिए ये कथन सत्य है।